हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक पे, ताकि बहुत सारे लोगों को जो वायरिंग डायग्राम जो समझ नहीं आता है बहुत सारे लोगों को कि वायर डायग्राम को किस तरह से जो है रीड करना है। हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं जिस तरह से आप रीड करते हैं। छोटा सा वायर डायग्राम दिखाने का ये मतलब है कि अगर यदि आपको छोटा सा वायर डायग्राम समझ आ गया तो और भी वायर डायग्राम समझ में आ जाएंगे आसानी के साथ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये एसी का वायर डायग्राम है। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, एसी एयर कंडीशनर जो हमारा रहता है मर्सिडीज बेंज एक्टर्स के अंदर, जो फुली ऑटोमेटिक, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर KLA। ओके जी, उसका जो है ये आपका वायरिंग डायग्राम है। वायरिंग डायग्राम उसके बाद आप इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये V, यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ V46। ये बोर्ड पे आपने ध्यान में रखना है V46 क्या है। V46 अगर हम इधर आएंगे तो देखो लिखा हुआ हाई लो प्रेशर स्विच। वो V46 कहाँ है, यहाँ पे आके हमें देखना पड़ेगा। हम जैसे आएंगे यहाँ पे देखेंगे ये हमारा V46 है। यहाँ पे जो दिया हुआ है V46, ये स्विच जो यहाँ पे रहेगा ये है B46। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये B46 ये लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि B46 की लोकेशन कहाँ यहाँ पे है। तो इसी के हिसाब से ये जितने भी हैं आपके X1.3, फिर उसके बाद X2.2, और उसके नीचे जब आएंगे तो देखेंगे X25 एसी कंप्रेसर। इसकी सारी लोकेशनें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद से आप आराम से किसी भी वायर डायग्राम को रीड कर सकते हैं। जो मेन होता है वो ये होता है। तो इसके साथ ही हम आ जाते हैं अब अपने, वैसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो जो था वो थोड़ा सा जो है वो जूम कर दिया ताकि आपको समझ में आए। ये आपकी एसी का बटन हो गया, जो एसी का बटन होता है ये बटन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे कपड़ा दे X1, जिसमें टोटल कितने 9 तार होता है। उसके बाद जाएंगे कितने पे, पिन नंबर 4 पे। पिन नंबर 4, इसका जो 3 कलर इसमें होते हैं ब्लैक ब्लू येलो, ये जो है ये कलर कोटिंग है। यहाँ पे जिसका कलर रहेगा ब्लैक ब्लू और येलो, वही तार जो है आपका सीधा आपका आ जाता है। ये रहेगा आपका चेची कपलर X1.3, जिसका नंबर रहेगा X1.3 लिखा होगा। उसमें टोटल 18 तार होंगे, यानी 18 ग्रिप होंगे, शायद एक दो ना भी यूज हो। पिन नंबर 1 पे आ जाएगा। जैसे पिन नंबर 1 को आगे से क्रॉस करेगा तो आप देखेंगे उसके आगे भी सेम ही कलर रहेगा, सेम कलर रहेगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको मिलेगा B46। ये क्या है, ये आपका प्रेशर स्विच है। प्रेशर स्विच जो आपका लगा होता है, जो RD रहती है, जिसको बोतल भी बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेशर स्विच होता है। ये स्विच इसलिए होता है कि आपके गाड़ी में गैस है कि नहीं है, यानी कितना प्रेशर है गैस का, ये बता दे। ये दो तरह से काम कर सकता है, एक तो हाई प्रेशर में और दूसरा लो में। जैसे कि कम रहेगा तो एसी को बंद कर देगा, जो हाई रहेगा फिर भी एसी को ये ऑफ कर देगा। ये आपका रहेगा स्विच, ये स्विच रहेगा। जैसे ही आप वहाँ से आगे जाएंगे तो 2 नंबर पिन से सेम वही जो है ये आउट हो जाएगा। यहाँ पे आउट हो गया, उस जिसका कलर अभी हो जाएगा ब्लैक और ब्लू। ब्लैक और ब्लू फिर सेम उसी कनेक्टर में वापस आ जाएगा। X1.3 में वापस आएगा तो पिन नंबर 2 पे, पिन नंबर 2 पे आएगा। ये क्या होता है, ये वायरिंग थोड़ी अलग है, इसीलिए इसका कपलर कंपनी ने चेंज कर दिया। फिर वही तार घूम मुड़ के, वही तार मतलब राउंड होगा, उसके बाद वही आउट होगा कि
2.2 में X2.1 पे पिन नंबर 7 पे, पिन नंबर 7 पे जो है आउट होगा, पिन नंबर 7 पे। और उसका कलर वही सेम रहेगा, ब्लैक और ब्लू, ये ब्लैक और ब्लू रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आके एक ही तार होगा जो होगा Y25, जैसा कि आपने पहले देखा था कि Y25 किस चीज़ का कपलर है, ये कपलर है हमारे AC कंप्रेसर के क्लच का। जैसा कि आपको सारे भाइयों को पता है कि AC के लिए हमारा जो मर्सिडीज एक्स्ट्रा जो गाड़ी रहेगी, एक्स्ट्रा मर्सिडीज बेंच, उसमें एक ही तार आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया और डायग्राम आपको जो थोड़ा सा समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह और भी वायर डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई कहते हैं कि वायर डायग्राम समझना बहुत कठिन है, और मैं कहता हूं इंशाल्लाह बहुत सरल है। ये छोटे छोटे वायर डायग्राम कोई भी बंदा समझ सकता है, लेकिन जब बड़े वायर डायग्राम हो तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन यदि आपने छोटा वायर डायग्राम को रीड कर लिया है तो बड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं। ये जो मैन जो रहता है ये कलर कोटिंग, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसको याद करने के लिए इसके लिए भी मैं एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि ये शॉर्ट में सारे लिखे हुए हैं, इसका लॉन्ग है। जैसे कि लिखा हुआ है SW, AW का मतलब हो गया ब्लैक, BL मतलब ब्लू, GE मतलब येलो। इस हिसाब से ये आपको याद होने चाहिए। आपको याद रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसको आप देख के कलर कोडिंग को समझ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।